शंखचूड़ नामक दैत्य का साम्राज्य बड़ी तेजी से बढ़ा। उसने देवताओं और असुरों को पराजित किया और 3 लोकों में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। देवता उसकी अधर्मकारी कार्रवाइयों से परेशान हुए और ब्रह्मा विष्णु आदि के पास गए। उनसे विनती की कि उसे नष्ट किया जाए, क्योंकि शंखचूड़ से तीनों लोकों में शांति नहीं रही। देवताओं की व्यथा सुन शिवजी ने संकल्प किया कि वे शंखचूड़ को समाप्त करेंगे। उन्होंने अपनी सेना तैयार की। भद्रकाली, गण, देवपक्ष सब युद्ध को तैयार हुए। देवता, गण, भद्रकाली आदि पूरी सेना के साथ चंद्रभागा नदी के तट पर इकट्ठा हुई। शंखचूड़ ने भी अपनी दैत्य सेना के साथ वहीं पहुंचा। युद्ध भूमि तैयार हुई। देवताओं ने पहले कुछ दैत्य सेनाओं से मुकाबला किया, लेकिन शंखचूड़ की सेना बहुत बलवान थी। देवता पीछे हटने लगे। अनेक देव मारे गए। कार्तिकेय और गणेश ने युद्ध में भाग लिया और शंखचूड़ की सेनाओं पर प्रहार किया। वे कुछ दैत्य हरा पाए। भद्रकाली युद्ध भूमि में आए और दैत्य सेना में भय उत्पन्न किया। बहुत से दैत्य उनका सामना नहीं कर पाए, लेकिन ब्रह्मा के वरदान की वजह से कुछ हद तक शंखचूड़ की रक्षा हुई। जब देवता और गण असमर्थ हो गए, शिवजी स्वयं युद्ध में उतरे। शंखचूड़ ने शिव को चुनौती दी और अनेक अस्त्रों से हमला किया। शंखचूड़ को ब्रह्मा ने वरदान दिया था कि जब तक उसकी पत्नी की पवित्रता बनी है और जब तक वह विष्णु का कवच धारण करता है, तब तक वह न मरेगा और न बूढ़ा होगा। यह वरदान युद्ध को जटिल बनाता है। शिव ने आग्रह किया कि वरदान के कारण प्रत्यक्ष मार संभव नहीं है। तब विष्णु ने एक चालाक योजना बनाई। वे ब्राह्मण वेश धरकर शंखचूड़ से कवच मांगते हैं और बाद में उसी वेश में उनकी पत्नी तुलसी के पास पहुंचकर उसकी पवित्रता को प्रभावित करते हैं, जिससे वरदान समाप्त हो जाए। विष्णु द्वारा ब्राह्मण रूप में आकर शंखचूड़ की पत्नी तुलसी से छलपूर्वक व्यवहार किया जाता है, जिससे तुलसी की पवित्रता टूटती है। इस कारण वरदान निष्क्रिय हो जाता है। वरदान समाप्त होने पर शिव ने त्रिशूल उठाया, दैत्य से सीधा मुकाबला किया और शंखचूड़ का वध कर दिया। शंखचूड़ के मारे जाने के बाद देवता प्रसन्न हुए। शिव की स्तुति की गई और तीनों लोकों में पुनः धर्म और शांति की स्थापना हुई। युद्ध के पश्चात तुलसी माता अपने पति विष्णु के छल के कारण क्रोधित हुईं और उन्होंने विष्णु को श्राप दिया कि वह पत्थर बन जाए। बाद में शिव द्वारा तुलसी को विशिष्ट वरदान दिया गया कि वह विष्णु भक्तों के लिए पवित्र हो जाए।